सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्य। सैंधवकालीन मुहरों से इस सभ्यता की लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि चित्राक्षर लिपि थी, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण होता था। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों से प्राप्त अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। हड़प्पा की लिपि में 375 से 400 के बीच चिन्ह हैं। इनका अंकन सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, ताम्र की गुटिकाओं, मर्तबान के अवंट, ताम्र तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं इत्यादि पर किया गया है। लिखावट प्रायः दाईं ओर से बाईं ओर है। इसे बोस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में सबसे ज़्यादा प्रयोग यू आकार का तथा सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और वर्ष 1923 तक यह लिपि प्रकाश में आ गई थी। इस सभ्यता से कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं और सुदूर देशों के साथ व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा प्रकट होता है कि सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान स्थित खेतड़ी तथा बलूचिस्तान से, सीसा राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, लाजवर्द मणि बदख्शां अफगानिस्तान से, टीन मध्य एशिया अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात से आयातित की जाती थी। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था, जबकि जॉन मार्शल, मैके एवं एस.आर. राव ने बाढ़ को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। ओरल स्टाइन एवं ए.एन. घोष ने जलवायु परिवर्तन को तथा ए.आर. साहनी ने भूगर्भिक परिवर्तन व जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता एवं भूकंप को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। के.यू.आर. कनेडी ने प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, बीमारी इत्यादि को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। शक्स एवं डेल्स एवं डी कौशाम्बी ने सामूहिक आत्महत्या या आग लगाकर हत्या को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। लैम्बिक ने नदियों का मार्ग परिवर्तन, फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी असंतुलन, मार्टिमर व्हीलर ने आकस्मिक अंत, ए.आर. साहनी ने जल प्लावन को इस सभ्यता के पतन का कारण बताया है। वैसे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस सभ्यता की उत्थान कैसे हुई थी, पतन किस कारण हुआ और पूर्ण पतन हुआ या क्रमिक पतन हुआ, क्योंकि बाद में भी उत्तर सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये निश्चित कारण के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इस सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तब ये चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है इस सभ्यता के उत्थान, पतन या
जीवन शैली, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में जानकारी के बारे में ये चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते या निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते इस सभ्यता के बारे में, केवल अनुमान प्रकट कर सकते हैं।